देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं अभी जो भी असुरक्षित हैं उनके सुरक्षित का पूरा इंतजाम और हर व्यवस्था सकारात्मक की तरफ किया करेंगे। हम जाति से नहीं, हम जमात के लिए आए हैं। पेंशन, आवास, युवा लोगों का रोजगार, शिक्षा, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसमें क्लास में आते हैं या नहीं आते हैं, ये सब चीज़ों पर काफ़ी विचार किया जाएगा। हम युवाओं के लिए रोजगार और स्वास्थ्य बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका निवारण करेंगे। स्वास्थ्य के लिए जैसे एम्बुलेंस हो गए हैं, उसका मुहैया कराया जाएगा। बिहटा नगर परिषद में और हमारे समक्ष मौजूद हैं अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी जो कि हमेशा समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम भोला हुआ जी, और मैं बिहटा नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। और मैं अपना इससे पहले कभी राजनीतिक मैंने नहीं किया है और मुझे जनता ने बुलाया है, इसलिए मैं जनता के बीच राजनीतिक बिहटा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने आ रहा हूँ। जी, क्या कुछ कमियां आपको लग रहा है बिहटा नगर परिषद में? हमारे यहाँ बिहटा नगर परिषद में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे शिक्षा, नाली और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं हमारे यहाँ की जिसका निवारण सरकार द्वारा नहीं हो पाती है। और ऊपर से कहा जाए तो हमारे बहुत से गरीब ऐसे चीज़ हैं जिनको आवास नहीं मिल पाता है। आज गरीबियाँ कहीं हमारे बिहटा नगर परिषद में आपने घूम के देखिए तो सरकारी योजनाएं हैं फिर भी वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर कीजिएगा बिहटा नगर परिषद में अगर आप आते हैं? सर, सबसे पहले हम युवाओं के लिए रोजगार और स्वास्थ्य बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका निवारण करेंगे। स्वास्थ्य के लिए जैसे एम्बुलेंस हो गए हैं, उसका मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा पर आए तो बहुत सारे समस्याएं हैं कि बहुत से टीचर नहीं आ पाते हैं समय बे समय, तो उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। सर, महिलाओं के लिए क्या कुछ कितना बेहतर कीजिएगा बिहटा नगर परिषद? देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं अभी जो भी असुरक्षित हैं उनके सुरक्षित का पूरा इंतजाम और हर व्यवस्था सकारात्मक की तरफ किया करेंगे। जी, देखा जाए तो बहुत अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बन जाने के बाद यहाँ से कहीं और डेरा डाल लेते हैं, काफ़ी जनता को दिक्कत होता है, इस पर क्या है? जी सर, इस पर मेरा कहना यह है कि देखिए, हम जनता हमें बुला रही है और हम जनता के बीच आ रहे हैं। उस सिचुएशन में जनता का क्या विचार होगा, और मेरा जन्मभूमि यही है और यहीं के निवासी हैं, तो ये कभी नहीं होगा कि हम बाहर हैं और वो अंदर है। ऐसा मेरे दो जातीय भेदभाव जो है कभी जनता के बीच नहीं होगा, क्योंकि हम जाति से नहीं, हम जमात के लिए आए हैं। परेशानी कहता है लोग, वो अजीब परेशानी होती है। जिस जनता से चुने जाते हैं लोग और वो जनता के काम नहीं कर पाते हैं, वो उस लायक नहीं होते। अगर हम उस लायक उस जगह पे करते हैं तो हम भी उस चीज़ का हम उस लायक नहीं हैं सर। लेकिन हमें जनता अगर आती है तो सबसे बड़ी मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि उसकी काम को पूर्ण किया जाए, चाहे वो जिस तरीके से आए। पिछड़ा और अति पिछड़ा में हमारे यहाँ 3 समस्याएं आती हैं सर। वृद्धा पेंशन और आपका आवास, राशन कार्ड ऑनलाइन बनता है, पता चलता है ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। आज ऑनलाइन की प्रक्रिया, आज से 15 दिन से सरकार का सिस्टम बैठा हुआ है, इस पर सरकार की कहीं नज़र नहीं है कि क्या क्या प्रक्रिया ऑनलाइन से हमारे यहाँ जितने भी सरकार ऑनलाइन की प्रक्रिया जोड़ रखी है वो एक भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है, तो इसमें सरकार कहीं ना कहीं विफल है। मेरी समस्याएं यही है कि जो भी समस्याएं अभी उत्पन्न हो रही है उसी पर सबसे पहला विचार किया जाएगा। जैसे गरीब का राशन, पेंशन, आवास, युवा लोगों का रोजगार, शिक्षा, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसमें क्लास में आते हैं या नहीं आते हैं, ये सब चीज़ों पर काफ़ी विचार किया जाएगा और उस पर मेरी सबसे पहली नज़र रहेगी। मैं सर कोरोना काल में हर संभव अपने से जितना हो सके, मेरी जितना बनी है जनता के बीच हर चीज़ से समर्पण रहा हूँ और हर चीज़ को मैंने सेवा भी दान किया है। बिहटा रेलवे ओवरब्रिज जो बना है उस पर लाइट वर्षों से नहीं जल, रात में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है राहगीरों को, एक्सीडेंट का हो या फिर लाइट नहीं रहने के वजह से राहगीरों की काफ़ी कठिनाई होती है और आए दिन दुर्घटनाएं घटते रहती हैं। तो हम विभागीय विभाग से कहना चाहेंगे कि वो अपना लाइट पर ध्यान दें और इसे जनता को सुरक्षात्मक को देखते हुए
लाइट की जितना जल्दी हो सके उसकी समस्या का निवारण करें। दूसरी ओर हमारे इंटरनेट सुविधा के नहीं रहने के कारण बहुत से जातीय आवासीय आय जो भी आती है समस्याएं वो जनता को मुहैया नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ के लिए सरकार को देखनी चाहिए कि ये जनता को मुहैया कराया जाए। इसमें बहुत सी बाधाएं आती है, वो बाधाएं को जितना हो सके पूर्ण करें। किसान की बहुत से ऐसा किसान है जो आज उनको सही रूप से खाद नहीं मिल पा रहा है, तो भी एक हमारे यहाँ समस्याएं हैं। तो ये सब पर सरकार विफल रह रही है। और अगर हम उस जगह पर पहुँचते हैं तो सबसे पहला नज़र ये सब पर मेरा होगा। हम बिहटा नगर जनता से इतना ही अपील करेंगे कि हम उनके बीच आ रहे हैं और ये हमारा स्वागत करें, और बाकी हमारे जनता के बीच और उन्हीं के हाथ में हमारी जो भी है, अगर उनका साथ रहा तो मेरा संघर्ष होगा, जीत बिहटा नगर परिषद की होगी। अभी होली भी आ रहा है, इस पर क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे अपने हम जनता अपने से? बिहटा नगर परिषद के सभी बिहटा नगर वासियों को देंगे कि शांतिपूर्ण होली मिलन या होली का त्यौहार, और चाहे आगजनी कहीं ना करें। होली में होलिका होती है, सभी प्रकार के आगजनी से बचाव रखें और अपने घर होली को सोशल डिस्टेंसिंग के नज़र रखते हुए होली का आनंद उठाएं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भोला यादव बिहटा नगर परिषद के भावी उम्मीदवार हैं।